तो हमारे लिए भेजेगा। हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी, मगर मेरा बेटा, मेरे पोते पोती और बहू नया कपड़ा पहन लेंगे, मैं समझूंगा मेरी ईद हो गई। ये बाप का कलेजा है, ये माँ की मोहब्बत है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने ऐलान फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। यही वजह है हम चादरें चढ़ाकर भी कामयाब नहीं है, हम सजदे करके भी कामयाब नहीं है, हम बिजनेस में जाकर भी कामयाब नहीं है, हम तावीज पहनकर भी कामयाब नहीं है। वजह यह है चादरें चढ़ रही हैं मगर माँ बाप की दुआएं नहीं पहुंच रही है, सजदे हो रहे हैं मगर माँ बाप की दुआएं नहीं हो रही है, तावीजें तो मिल रही है मगर माँ बाप की दुआएं नहीं मिल रही है। इसलिए जब चादरें लेकर जाओ तो साथ में माँ बाप की दुआएं भी लेकर जाओ, जब मस्जिदों में जाओ माँ बाप की दुआएं भी लेकर जाओ, जब बुजुर्गों से मुलाकात के लिए जाओ साथ में माँ बाप की दुआएं भी लेकर जाओ। इंशाअल्लाह फिर देखो तेरी दुनिया भी हसीन होगी और तेरी आखिरत भी हसीन होगी। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान करेंगे? माशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे। सुभान अल्लाह। अगर आपने ऐसा किया तो मैं समझता हूँ आज मेरी तकरीर का मसला हल हो गया। जाहिर सी बात है, होना भी यही चाहिए। याद रखिएगा, हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब क़िबला वास्ती फरमाते हैं कि सुनो, जब माँ बाप को पैसा देना ना तो तरीका बदल लेना, तरीका सीख लो। मैंने कहा हुजूर सिखा दिया जाए, कहा सबको पैसा देते हो तो यूं देते हो, लेने वाला नीचे और देने वाला, लेकिन जब माँ बाप को दो ना तो पैसा को यूं रख के और यूं ले जाकर पेश करो। उस्ताद की बारगाह में जाओ तो यूं पेश करो, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाओ यूं पेश करो। बड़ों को अगर तुम्हें पैसा देना हो तो यूं पेश करो, ताकि बड़े को पैसा लेने वक्त अपने छोटे होने का एहसास न हो, उसे ये पता रहे मैं देने के वक्त भी बड़ा था और मैं लेने के वक्त भी बड़ा हूं, मैं लेने के वक्त भी बड़ा हूं। अब बिल्कुल एक दो बातें और आज आला हजरत अजीमुल बरकत को हम लोगों ने सही से पढ़ा नहीं। आम लोग क्या समझते हैं, शायद ये जो मज़ार पे कव्वाली ढोल बाजा हो रहा है यही मसलक के आला है। आम लोग समझते हैं कि ये जो मेला झमेला लगा है, ये जो सारी औरतें है ना दुपट्टा उतार कर आगे, शायद यही वो दिखलाते भी हैं। मैं कहूंगा तुमने आला हजरत को पढ़ा नहीं है। आला हजरत ने लिखा मज़ार शरीफ पे औरतों का आना हराम, औरतों का आना हराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्रिया है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मज़ार शरीफ पे औरतों का जाना हराम, सिवाय मुस्तफा जाने रहमत की कब्र अनवर के मज़ार अनवर की औरतों को कहीं जाने की इजाजत, अरे बोलिए, जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन हम लोग ये जहां चली जाए कोई कभी रोकते भी नहीं है। बदनाम कौन हो रहा है? मसलके आला हजरत। क्या बात है। आला हजरत ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मुरीदों ने पूछा, शागिर्दों ने पूछा, हुजूर जहां ज्यादा चादरें चढ़ गई क्या होगा? कहा अगर मजाविर नेक है और उन चादरों को बेचकर उस अल्लाह वाले के नाम पे गरीबों को खिला देते हैं तो सुभान अल्लाह, वरना उन बुजुर्गों के नाम पे चादर के बजाय उनके नाम पे दूसरे काम में खर्च करो ताकि उसका सवाब उन्हें पहुंचे। आला हजरत के कहने का मकसद ये है, लोगों सुनो, मत चढ़ाओ मज़ारों पे 1000 की चादरें, 2000 की चादरें, अरे 50 रुपए की फूलों की चादर चढ़ाओ। वरना अजमेर का मजाविर कान में सोना की बाली किसके पैसे से पहन रहा है, हाथ में सोने का कड़ा किसके पैसे से पहन रहा है,
कमर तक बाल बढ़ाकर और बाथरूम तक साहब एसी किसके पैसे से लगाया है, न नमाज न रोजा न कुछ। और साहब इतनी क्यों, मैं कहूंगा ना, मत चढ़ाओ 5000 और 1000 की चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादर पेश करो और